कंप्यूटर एक्सपीरियंस चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने जो 10th के एमसीक्यूज हम डिस्कस करते 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। तो आज हम अगले 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले एमसीक्यूज देखें तो हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द फ्रूट डेवलप फ्रॉम, तो फ्रूट डेवलप करता है फ्रॉम द ओविगोट। नेक्स्ट इज इनसाइड द टेस्टी स्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग, स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बाइनरी फिशन लगेज, वैसे हम बाइनरी फिशन का प्रोसेस देखें तो वो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ज़्यादातर बैक्टीरिया में देखी जाती है, लेकिन यीस्ट भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन या बर्डिंग से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट विच इज एन एग्जांपल ऑफ रिजोम, रिजोम की एग्जांपल हम देखें तो इन चारों में से जिंजर इज द एग्जांपल ऑफ द रिजोम। नेक्स्ट इज द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो दोनों हैप्लॉइड हैं, तो मिलकर बनाते हैं एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट। उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमने कार्पेल पिस्टर बोलते हैं, लेकिन उसके लिए कोट यूज करती है वेनिशियम। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट, फ्रूट में कौन सा फ्लावर का पार्ट है जो चेंज होता है? तो वो क्या है? ओवरी। नेक्स्ट इज द डैश ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू न्यू रूट, तो एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है जो रूट में डेवलप होता है? इट इज द रेडिकल। नेक्स्ट सम सेल्स ऑफ द ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर्स का, तो ओवरी की कुछ सेल्स जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं उनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। द मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स इन फ्लूइड इज कॉल्ड, तो सेमेन ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। और अगर आप यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? जीन्स। और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? डीएनए, जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नॉन एज स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स को हम जीनोटाइप बोलते हैं, और उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम फिनोटाइप बोलते हैं। और जो कैरियोटाइप है वो क्या है? हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इज नॉन एज, उसको हम लोकस बोलते हैं जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और डोमिनेंट एलील्स बात करें तो लिखा हुआ है उससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए, तो जीन्स में हमेशा डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन्स आर कॉल्ड, अल्टरनेट जो हम यूज करते हैं टर्म फॉर द जीन्स या एलील्स। उसके बाद ह्यूमंस के अंदर हमने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बताना है, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है एंड 23 पेयर्स। नेक्स्ट देयर आर डैश हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द साइटोसिन एंड गुआनिन। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। प्यूरिन्स एंड थायमिडीन बेसिस होती है हमारे पास। बॉन्ड की बात करें तो साइटोसिन एंड गुआनिन में हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और अगर हम उसकी बात करें एडेनिन एंड थायमिन होते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म टू ब्रीडिंग मीन, टू ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो वो होमोजाइगस की बात हो रही है, इसका मतलब है। उसके बाद जो रेशियो ऑफ द फिनोटाइप इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, तो वहाँ पे जो रेशियो होती है वहाँ पर 9:3:1 होती है। नेक्स्ट इज वन वी ईट अनियंस आर ट्रॉफिक लेवल इज, अगर हम अनियंस को ईट करें तो हमारा ट्रॉफिक लेवल क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फ्रॉम, सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बायोस्फीयर। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स आर, तो डीकम्पोजर की एग्जांपल दें जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया और जो फंज हैं वो हमारे पास डीकम्पोजर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द प्राइमरी कंज्यूमर, तो हमें 4 एग्जांपल्स दी गई, इनमें से हमें प्राइमरी कंज्यूमर देखना है। प्राइमरी कंज्यूमर अब देखें इसमें क्या है? फ्रॉग, लायन, स्नेक एंड कैटल, तो एग्जांपल क्या है? कैटल, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ द लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन इकोसिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड, जिसको हम बायोमास बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, तो मटेरियल का सोर्स बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन, वाटर, एयर एंड अर्थ, ये चारों ही तकरीबन हमारे पास सोर्स ऑफ मटेरियल। अगर हम एयर से बात करें तो एयर से हम लेते हैं, वाटर से बहुत सारे सोर्सेज लेते हैं, और अर्थ में बात करें तो यहाँ पे सन है, सनलाइट सोर्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो चारों ऑप्शंस तकरीबन ठीक है, लेकिन अगर आप इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहें तो हमारे पास कार्बन जो है, यहाँ पे हम उसको इन चारों में से क्या करेंगे? चूज करेंगे। नेक्स्ट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज मेड ऑफ, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोड्यूसर से। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोड्यूसेस, इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? अमोनिया।
नेक्स्ट है द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ पार्टनर्स दे गेट बेनिफिट एंड नेदर इज हार्म, और मतलब उसको कोई हार्म नहीं होता किसी को, लेकिन दोनों ही बेनिफिशियल हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन, पैरासिटिज्म, कम्युनिज्म या म्यूचुअलिज्म। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, पार्टनरशिप को, म्यूचुअलिज्म। उसके बाद हमने इंडस पैरासाइट की एग्जांपल बतानी है। तो इसमें अगर हमारे पास क्या है? मॉस्कीटो, एस्कैरिस, लाइस और लीच। इंडो पैरासाइट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है? एस्परजिलस फंजाई है, बैसिलस और सैक्रोमाइसिस हमारे पास क्या है? तो हमारे यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैसिलस ऐसी माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पीशीज है जो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। हमारे पास विच एंजाइम इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा रहता है? अगर इसमें प्लाज्मिन का ऑप्शन होता है तो हम प्लाज्मिन यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास पेप्टाइड, यूरोकिनेज, अमाइलेज एंड लाइगेज है। तो यूरोकिनेज जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है डिसॉल्व करने के लिए ब्लड का। नेक्स्ट पेपर विच में प्रूव इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर। यूरोकिनेज, थायमासिन, इंटरफेरॉन और बीटा इंटरफेरॉन। तो थायमासिन पे काफी रिसर्च हो रही है इस एरिया में, तो ये इफेक्टिव क्या हो सकता है अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर। नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस दी टेक्निक ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन की जो टेक्निक दी थी वो हमारे पास क्रिमशॉ ने दी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द दीज इज एन एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन की बात करें तो हमारे पास इंटरफेरॉन्स आर दी एंटीवायरल प्रोटीन। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस यूज फॉर द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, और इनको हम क्या बोलते हैं सब्सटेंसेस को? मेडिकल ड्रग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एडिटिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर। तो हेलुसिनेशन है, सिडेटिव्स एंड नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स को हम कई दफा एडिटिव ड्रग्स हैं जो हमने पेन किलर के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हु प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्टीराइल सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जोसेफ लेसर ने सबसे पहले स्टीराइल सर्जरी के बारे में प्रमोशन की थी। लास्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास स्टडी ऑफ द ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशन। स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी, जिसमें हम सारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनकी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज और मेडिकल एप्लीकेशन उनको स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10th की बायोलॉजी की हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करें तो आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि अगर हम और किसी चैप्टर के हमने कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। आप हमें फेसबुक के पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।